बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूं अज़हर जावेद और आज लंदन में हमारे साथ मौजूद हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, जो बरतानिया के दौरे पर आए हुए हैं। आज उनसे कुछ सवालात करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, एक तो उनके ट्रिप के हवाले से और कुछ उनकी जो ज़िंदगी यहाँ गुजरी, ख़ास तौर पे जो 5 साल इन्होंने एक्साइल में गुजारे उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू लंदन अगेन, और वो भी पाकिस्तान हाई कमीशन की इस बिल्डिंग में। क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़र्क महसूस किया जब आप लंदन उतर रहे थे ऑफिशियल विज़िट पे, और जब आपको हम देखते थे अपने ऑफिस के अंदर, आप वहाँ पे भी थे। एक वक्त था जब आपका रेड वारंट भी इशू हो चुका था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये प्रोटोकॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़हर जावेद साहब, बात यह है कि अल्लाह ताला के सारे निज़ाम है, वो तो इज़्ज़ो-मंद शाह वो तो ज़ुल्लो-मंद शाह। मैं एग्ज़ाइल में रहा उसका मुझे बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है। एक झूठा एक केस, चूँकि उनके पास कुछ भी नहीं था बनाने वालों के, तो 11 वॉल्यूम जो थे पनामा के, उसमें एक सफ़ा मेरे पे लिख दिया उसका समरी कि जी 20 साल में टैक्स रिटर्न नहीं दी। मैं उस वक्त मिनिस्टर भी रहा फेडरल, और मैं उस दौरान पार्लियामेंटेरियन भी था, वगैरह वगैरह वगैरह। ये लिखा था बीइंग इकोनॉमिक एलीट एंड वो ये ही डिड नॉट कैटेगोरिक, ये भी नहीं कि मिल ही नहीं, ही डिड नॉट फाइल टैक्स रिटर्न 1981 to 2001। मैंने ज़िंदगी में कभी टैक्स रिटर्न 20 मिनट डिले नहीं की, और मैं एक्सटेंशन से फाइनेंस से देता रहा हूँ, यानी तारीख जो 30 सितंबर होती है, मैंने उसको भी अवेल नहीं किया। तो खैर वो उसकी बैकग्राउंड कुछ और थी, वजह कुछ और थी, और वो वजह आपके प्रेस के भाइयों ने ही एक आर्टिकल लिखा था 19 अक्टूबर 2017 में, डार वर्सेस द जनरल। तो कोई लोगों को थोड़ा सा कुछ सेंस थी कि जी क्या मसला है, क्योंकि कुछ पब्लिक इंटरेक्शन हुआ उस वक्त के आर्मी चीफ का, मेरा भी हुआ, तो लोगों को गैस हुआ कि इनकी आपस में। लेकिन क्या मेरी ज़ात से तो नहीं किसी कुछ मैंने देना था ना जी, एज फाइनेंस मिनिस्टर तो मैंने ख़जाने से देना जो को मांगे। तो मेरी यही थी और है अभी भी कि हमें उतना खर्च करना चाहिए, खसूसन एक्सटर्नल अकाउंट में या फॉरेन करेंसी में, या उतना कमिट करना चाहिए जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वही होगा जो हुआ है। तो वो अनफॉर्चुनेटली बिकेम बोर्न ऑफ कंटेंशन उनके और मेरे दरमियान, और उसके नतीजे में फिर मियां नवाज शरीफ साहब को तो डिसक्वालीफाई करवा दिया, चूँकि ये कोई इतनी नहीं थी, रिजल्ट कोई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं थी। तो मुझे कहा जी रेफरेंस फाइल कर दें। लेकिन मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद भी मैंने वो गिव इन नहीं किया, और उस वक्त जो नए वज़ीर-ए-आज़म आए शाहिद खाका नवाज़ी, उनके मौजूदगी में करीबन 75 मिनट की मेरी फिर बहस मुबासा हुई, जो हमारा फोरम होता है NSC में। तो मैंने कहा कि नथिंग डूइंग, तो मुझे बाद में ऑफ़र भी किया गया जी आप फॉरेन मिनिस्टर बन जाएँ। वो मैं नथिंग डूइंग, ये मियां नवाज शरीफ साहब की अमानत है, मैं लंदन जाऊँगा, मैं उनको अगले 2-4 हफ्ते में उनकी मिनिस्ट्री वापस कर दूँगा। को मैं ये तो नहीं कि मैं फाइनेंस नहीं, तो मेरा तो एक असूली चीज़ है कि मैं कह रहा हूँ कि कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर तो उसको वो नहीं करने देना चाहिए था। अब 6 साल के बाद, जब करीबन 5 साल के बाद जब मैं 2022 में गया, फिर मैंने ऑब्वियसली हर चीज़ मुझे मौका मिला चेक करने का, वो मिनट्स देखने का, सब कुछ। तो मुझे सारा पता चल गया कि हम क्यों कासा लेके फिरते रहे हैं, कि हमने स्पेंडिंग ज़्यादा की अपनी अफोर्डेबिलिटी से। तो अभी जो करंट लीडरशिप है, इसको मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। जो मिलिट्री लीडरशिप है, इनको मैंने सारा शेयर किया, और मैंने कहा जी कि अब स्पेस हमारे पास जितनी होगी उन्होंने कहा बिल्कुल इसको हम फॉलो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पिछले 2-2.5 साल से उनसे इंटरेक्शन है, उन्होंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। यहाँ पर हम आपको देखते रहे कि जब जो मुश्किलात आई 5 साल के दौरान आपके साथ, आपने भाई जी आपने रेड वारंट की जिक्र किया। बिल्कुल, मैं रेड वारंट, और फिर आप उतर रहे हैं बरतानवी हुकूमत के स्पेशल मेहमान के तौर पे। जी, तो मैं वो रेड वारंट का ये जवाब दूं कि वो अब उसके बाद 18 में नई गवर्नमेंट आ गई। खान साहब जितनी मेच्योरिटी है वो मेरा ज़िंदगी में बहुत साथ रहा है, हमारा आपस में मियां नवाज शरीफ साहब का भी रहा है, शहबाज शरीफ साहब का भी रहा है, मेरा भी रहा है। तो आई नो उनको तो ब्लाइंडली उन्हें समझ पता नहीं कितनी बड़ी तोप है, वो उन्होंने वो यहाँ रेड वारंट इशू करवा दिया, लिखवा दिया इंटरपोल को, इधर इनके साथ एक्सट्राडिशन ट्रीटी कभी हुई नहीं बाय नेम, वो करवा दी। तो मैंने जो पाकिस्तान की जुडिशरी में भी दिया, जब ये आया तो मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि दिस इज ऑल रबिश, झूठ है। मेरे पास मैंने इतना बड़ा बक्सा तैयार किया, और वो टीवी पे चला, जब सुप्रीम कोर्ट भेजा, वो उस वक्त मुकमुका था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा जजेस भी ऑन बोर्ड थे। मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, मुझे चूँकि डिस्क्वालीफाई कर नहीं सके, तो मैं कहा जी रेफरेंस बना दें। तो मैंने वो सारा रिकॉर्ड लेके गए, मेरे वकील ने कहा जी वो झूठ है ये सब। उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, हमने तो जजमेंट सुनानी है, आज जाके बाद में दिखा दें।
वही कॉपीज़ मैंने इंटरपोल को भेजी। जब उन्होंने लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने न्यूज़, अच्छा लीक आप नहीं लीक कर सकते, लीक न्यूज़ भी लीक ही वाला शायद मुझे पता ना चलता। हर काम में कहते हैं ना शर में भी अल्लाह की तरफ को शायद बेहतरी हो, तो मुझे पता चला तो मैंने प्रीएम्प्ट करके इंटरपोल को लिखा। अभी उनको मुझे ख़त भी नहीं आया। मैंने कहा ये आपको ये प्रेस पे है, तो अगर आपको है तो ये सारा रिकॉर्ड है जो मेरे खिलाफ केस है, और ये सारा प्रूफ है। उसमें टैक्स रिटर्न की कॉपीज़ थी, उसमें असेसमेंट ऑर्डर्स थे, रसीदें, हर चीज़ थी, टैक्स पेमेंट का सारा प्रूफ था। तो उन्होंने फिर मुझे, अभी भी मेरे पास है, उन्होंने मुझे फिर क्लीन चिट भेजी कि देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट यू। को चंद महीने लगे, उन्होंने कहा जी कि यू कैन ट्रैवल फ्रीली, जैसे जहां आप जाना चाहें, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यू एंड वी हैव रिफ्यूज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हम रेड वारंट इशू नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली फिर बदली और साकिब निसार साहब के ज़रिए मेरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करवा दिया, जिसके ऊपर मैं एंटर हुआ था इस मुल्क में। तो वो ऑब्वियसली मैंने इमीडिएटली रिपोर्ट किया होम ऑफिस को कि जी ये मेरा पासपोर्ट इन्होंने कैंसिल कर दिया। ये माजी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्लाह ताला ने जब मेहरबानी होती है, तो सितंबर 2022 में जब मुझे बाजवा साहब अभी थे, और जब मुझे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया और मियां नवाज साहब ने उसको एंडोर्स किया कि तो आप जाएं और जाके फाइनेंस संभालें, मुल्क डिफ़ॉल्ट करीबन होने वाला है उसको बचाएं। तो मैं फिर जिम्मेदारी ली। तो मैं जब वापस गया तो उसके बाद फिर मेरी मार्च में जो इस साल पिछले साल सॉरी मेरी थी वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, उस वक्त यहाँ थे टोरी गवर्नमेंट थी। तो मैं यहाँ उस वक्त भी मेरी मीटिंग्स हुई फॉरेन ऑफिस में। अब जब हम दोबारा इलेक्शन जीत के आए हैं तो इस दफ़ा टोटल गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, लेबर गवर्नमेंट है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो मुझे, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था 1.5 साल पहले, तो उस वक्त वो मुझे एज डिप्टी लीडर द अपोजिशन मिलने के लिए पाकिस्तान आई, विजिट में मुझे मिली, और एज फाइनेंस मिनिस्टर हमारी बड़ी अच्छी एक केमिस्ट्री डिस्कशन की मिली। और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लेमी, ये शेडो फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो जिस दिन मैं बीजिंग में था, जिस दिन हमने सिक्योरिटी काउंसिल की इलेक्शन जीता 182 वर्सेस 5, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया शुक्रिया का। मैं उसका बहुत मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उस वो शेडो थे, उन्होंने कहा जी कि यानी हिस्टोरिक था। उन्होंने कहा जी कि ये आप ने जो जीता है, हम लुक फॉरवर्ड, अगर हम जीत गए इलेक्शन जो कि जुलाई में है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। और उसमें फिर उन्होंने मुझे मुबारकबाद के साथ ये, तो मैंने भी उनको एक्नॉलेज किया, शुक्रिया कि अभी जो मीटिंग हुई है, तो मेरी मीटिंग एंजेला रेनर साहिबा से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और डेविड लेमी साहब से, तो मेरा कनेक्ट पहले भी था, हो चुका था 1 से 1.5 साल पहले, 1 से करीबन जून के बाद। और फिर जो सेक्रेटरी जनरल ये पाकिस्तान आई थी, हमने यूथ पे हमारा बहुत फोकस है, ये भी कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की इशू है, ये भी क्लाइमेट चेंज में काम कर रही हैं। अगेन ए वेरी फाइन सेक्रेटरी जनरल, जो कि यहाँ की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, बैरनेस हैं, किंग्स काउंसिल हैं। तो वो बहुत फाइन एक ऑफिसर हैं कॉमनवेल्थ के हवाले से। और कॉमनवेल्थ चोगों में हो रहा है, जहाँ फिर एक उनका सक्सेसर भी इलेक्ट होना है। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि जब मैं आया तो मेरी चूँकि फ़्लाइट 2 घंटे लेट थी। तो जो आप कह रहे हैं कि अगर ये मुझे इनकी सारी एक कर्टसी, इन्होंने जो प्री प्लान थी, उनको तो नहीं पता फ्लाइट लेट होगी, तो शायद मेरी मीटिंग भी मिस हो जाती फॉरेन ऑफिस वाली। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल। कल जब मेरे ऑफिशियल एंगेजमेंट यूके अथॉरिटी से ख़त्म हुए, तो मैंने इनको इन्फॉर्म कर दिया कि जी मेरे आपके चूँकि उनको भी पता था मेरा सारा शेड्यूल है उनके पास। मैं कहा चूँकि अब मेरा प्राइवेट है, तो आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इसके बाद कल रात मेरा पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ था, आप भी थे उधर। तो मैंने इनको इतला कर दी कि जी आपकी कर्टसी, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल सपोर्ट। तो अब मेरी जो है वो 1.5 दिन जो है वो अपनी कम्युनिटी और अपने हाई कमीशन के काम है। तो थैंक यू वेरी मच। तो वो मैंने शुक्रिया के साथ उनको बता दी।